मॉर्निंग क्लास। चल, तो आज अपनी जो क्लास है वो कैलकुलेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। कैलकुलेशन में छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि वो धीरे धीरे कवर करेंगे छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन टाइप बाय टाइप रहता है कैलकुलेशन में। ज़्यादातर क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आते हैं, उसको अच्छे से देखना है कि किस तरीके से कौन से मल्टीपल ज़्यादा आते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना है। तो आज मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इसको देखते हैं। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य सिर्फ कैलकुलेशन है, ढेर सारी कैलकुलेशन करवाना। तो आपको उसे स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। और जो भी कैलकुलेशन है वो आपको खुद से ही करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आज जो है, आज हम लोग ये सिद्ध करके रहेंगे कि कैलकुलेटर की स्पीड हमसे ज़्यादा है या हमारी स्पीड कैलकुलेटर से ज़्यादा है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो ओके। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन अगर क्लास देख रहे हो तो कोई बात नहीं, अपना कमेंट छोड़िएगा और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, आफ्टर क्लास। ओके, चलो। जैसे कि कैलकुलेशन में वैसे बहुत सारे डिजिट ऐसे होते हैं जिनको हमें करने के लिए थोड़ा सा, देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इधर देखो बेटा, मैंने कहा 99, 999, 995, 99। सिर्फ कैलकुलेशन की क्लास है बेटा। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आता है। ठीक। अब आप बताइएगा इस क्वेश्चन को करने के कितना टाइम चाहिए एग्जाम में, ईमानदारी से बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर तो टाइम की जरूरत ही नहीं, इसको तो हम देखते ही छोड़ देंगे भाई। बोलो, 5 मिनट लगेगा कम से कम, वाह भाई वाह। ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको लग रहा है कि 5 मिनट लगेगा, तो सिंपल सी बात है, छोड़ना ही बेहतर है। क्योंकि 5 मिनट में हमारे पास बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इधर देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं एक छोटे से को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इधर देखो, मैंने कहा बेटा ये पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो हर चीज का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है ना। ओके, 95, देखो इधर बेटा, 99 में इंटू 99। ठीक है ना। बहुत ही आराम से समझना। अब देखो बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, मैं इसको इससे काट देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, ऐसे नहीं काट सकते। कैसे काट सकते हैं, इधर देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इस चीज का पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा आप बताओ बेटा, आपने बचपन में एक फ्रैक्शन तोड़ा होगा बेटा। जैसे मैं कहूँ 2/1/2, तो आप कहेंगे सर 2 में इंटू 2 4 और +1 5/2, ऐसे किया होगा। लेकिन इसको करने से पहले आपने क्या किया, बोला कि 2, बेटा 2 में 2 का मल्टीपल किया और +1 ऐड किया बेटा, 2। क्लियर है ना, यही तो किया, तभी तो 5/2 आया। बोलो, ये चीजें आपने बचपन में की थी। तो यही ट्रिक हमें इसमें भी लगाना है। जैसे कि इधर देखो बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा यहाँ देखो 99 में इंटू 99, तो मैंने कहा 99, अच्छे समझना, इंटू 99, बोलो, +95। क्लियर है ना, अपॉन डबल लाइन में इंटू 99। अब तुम कहोगे सर अब बिल्कुल क्लियर है, मैं इसको काट सकता हूँ। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है ना। देखो यही होता है कि एग्जाम में कौन बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो मैथ तो सभी को आता है एग्जाम में, मैथ सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन एग्जाम में अप्रोच क्या है, कैलकुलेशन हमारी कैसी है। ठीक। देखो अब मैं क्या करूंगा, 99 का मल्टीपल 99 में करूंगा। हालांकि ये स्क्वायर है, अब जो नहीं डिजिट भी हो सकता है, तो मैं आपको बेसिक फंडा ही बताता हूँ। मैंने कहा 99 में इंटू 99 को बेटा 100 - 1 लिख सकते हैं क्या, बोलो, और +95। बहुत अच्छी तरीके से समझते रहना बेटा। ओके,
इंटू 100 माइनस 99 डन है बेटा। ओके 9900 माइनस, आप बताइए बेटा अगर माइनस का 99 है और प्लस का 95 है तो बेटा माइनस का क्या आएगा। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। इधर देखो बेटा, मैंने कहा मुझे माइनस के 5 से माइनस, बेटा देखो माइनस के 5 से +2 करना है, तो आपके सर कहेंगे +2 वैल्यू छोटी है और माइनस का बड़ा है, तो हालांकि ये घट जाएगा लेकिन जो 3 आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है ना। तो आपका आंसर जो होगा बेटा 10 से 4 जाएगा 6, 9 से बेटा जाने के लिए कुछ है नहीं 9, और बेटा देखो यहां से हासिल किया तो बेटा 8 और 9, आपका आंसर क्या आया। तो अब बताओ क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में करने की जरूरत है, नहीं। अगर मैंने ऐसे किया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेरी बात को समझना, एक एक चीज समझना, टाइप बाय टाइप है, मैंने बताया ना, सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट को एक शॉर्टकट का मोड़ दूंगा। जैसे कि मैंने कहा इस कॉन्सेप्ट को हमें शॉर्टकट बनाना है बेटा, क्या बनाना है, शॉर्टकट बनाना है, और वो कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता होना चाहिए ताकि हमें रटनी ना पड़े चीजें। तो भाई अगर हम हर क्वेश्चन में एक शॉर्टकट देंगे तो वो हमें रटना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट का ही शॉर्टकट बनाना है। देखो मैंने क्या किया, इधर समझना भाई, इधर समझना। देखो भाई मैंने क्या किया, इधर देखो, अब समझना जरा, ठीक है। अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कहीं प्रॉब्लम है पूछना। मैंने कहा क्वेश्चन हमारा ये था 99 में इंटू 95 अपॉन 99 में इंटू 100। अच्छी तरीके से समझना, अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट करूंगा। आपको सबसे पहले यहाँ जो डिजिट होगा, देखो जरूरी नहीं कि मैंने सेम टू सेम रखा है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, जरूरी नहीं कि ये अलग भी हो सकते हैं। ये वाला डिजिट रखना है, ये वाला नहीं रखना है, ध्यान रखना। 99, बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने 9 है, तो बेटा 2 जीरो ऐड करना है। अब ये 2 जीरो कहाँ से आए, इसी बार पूछ लेना। देखो बेटा ये 2 जीरो कहाँ से आए, 99 को मैंने 100 माइनस 1 किया। देखो ये भी आज ही मैं ये भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, कैसे करते हैं बच्चे, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्लास है तो कैलकुलेशन ही ज्यादा से अच्छी सीखना है। अभी मैं यहाँ कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। ये डबल जीरो बेटा कहाँ से आए, ठीक। अब बेटा देखो ये बताओ इससे छोटा है, कितना छोटा है बेटा, अगर छोटा है तो घटा दो, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया 6989। कितना समय लगेगा बताओ बेटा, कितना समय लगेगा। आप मौखिक भी कर सकते हैं बेटा, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, नोट कर लो फटाफट। इधर देखो बेटा, हमें शॉर्ट देखो बेटा, इनटू में 99 है, यहाँ हमने हटा दिया था बेटा। कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे हमें अदर चीजों से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ क्या किया, कॉन्सेप्ट देखो बेटा 99 में ये रिमूव हो गया, यहाँ से हट गया, लेकिन हम जब शॉर्टकट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा चीजों से मतलब नहीं है। हमें ये डिजिट उठाना है, जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर रखे हैं उतने जीरो रखना है, बस इसमें ये -4 है, बस घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ये क्या है बेटा, आप समझो, शॉर्टकट है। आप मेरी बात समझो, ठीक है। ये क्या है बेटा, देखो मुझे देखनी नहीं होंगी चीजें। अच्छा ये 99 लिखना था, ओके 99, अच्छा ये चीज 99, ओके, ये तो कट जाएगा ना इससे। अच्छा 100 लिख दिया था इससे, ओके ओके, वो 99 था, मैंने जल्दी में लिख दिया 100, ओके 99। ओके चलो ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन था, इसी को कर रहे थे, ठीक है ओके। क्लियर क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया, सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अच्छा देखो अब अगला क्वेश्चन बेटा हम करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब इसको मैं आपको कितना समय दे दूं, 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड काफी है, फटाफट करो। वेरी गुड।
देखो बेटा कैसे करेंगे आप लोग। 9 9 9, क्लियर। डिनोमिनेटर में कितने डिजिट हैं बेटा? 999। बेटा ये कितना कम है? -4। आप बताइए बेटा, यहाँ से 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ से 8 आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैंने अब की बार ये डिजिट चेंज कर दिया बेटा, ठीक है ना? करो बेटा, फटाफट क्वेश्चन करिएगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखो, इतनी देर में सारे बच्चों ने कर लिया होगा आंसर। देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, 9 9 5। देखो कितने जीरो बेटा? 000। बेटा माइनस का, अब बताओ बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 499। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? बोलो, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? क्लियर है? सारे बच्चों का आंसर सही था। चलो अगला क्वेश्चन बेटा हम एक और करते हैं, फिर बदलते हैं, ठीक है ना? चलो देखो, बताओ बेटा। हो गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो इधर देखो, 9। देखो लेकिन आपने जो सीखा है बस उसी पे, ठीक है। अब सारे बच्चों के मन में ये डिफरेंस बताओ बेटा कितना है? यहाँ अब देखो बेटा, इसको शॉर्टकट क्या, आप आंसर देख के ही बेटा डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, ठीक है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, करो। देखो बेटा, हर चीज का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हर चीज का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ बेटा, इधर देखो, अब देखो बहुत सारे मन में बच्चों के ख्याल ये आ रहे होंगे, सर यहाँ पे 99 ना हो, 97 हो, 85 हो, यहाँ पर डिजिट चेंज कर दिया सर, यहाँ पे कर रहे हैं, ये डिजिट क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये ये एक मेथड है, और इस टाइप के सवाल ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। मेरी बात को समझना, आपको कुछ भी चेंज कर दिया तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। अभी ये सीरीज चलेगी कैलकुलेशन की, लमसम 1 वीक, आप पूरी क्लास देखिएगा रेगुलर,
आप 3 डिजिट का मल्टीपल, 4 डिजिट का मल्टीपल सारा आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा शॉर्टकट काम नहीं करेगा, हमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में सारे क्वेश्चन शॉर्टकट आए, कुछ कॉन्सेप्ट भी आते हैं। क्लियर है ना? तो देखो कॉन्सेप्ट अगर कोई भी डिजिट हो तो कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे काम करेगा। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, देखो मैंने क्या किया, 91 में बेटा 99 का मल्टीपल करेंगे। ओके, मैंने क्या किया, इसका बेटा किस में मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर। और आप कहेंगे सर 95 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है? इसके अपॉन में क्या लिखा है वो बेटा, और बेटा ये 99। अब फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया बेटा, तो अब मैं इसको हटा सकता हूं। क्लियर है? अब देखो बेटा यहां से इसको 91 100 माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक, अभी मुझे ध्यान दिला देना बेटा, इसका भी शॉर्टकट मुझे बताना है। ठीक है ना? प्लस 95, आप कहेंगे सर 9100 माइनस 91 और प्लस का 95। अब आप बताइएगा यहाँ पर इतनी वाली, देखो बेटा इस वाले को क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ से आप कहेंगे 9100। अब देखो बेटा निगेटिव नंबर छोटा है और प्लस वाला बड़ा है, तो 95 से अगर हम 91 घटाएंगे आगे पीछे हो सकते हैं, तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की 4 आएगी। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा 9104। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब आप बताइएगा अपने आप से कि सर अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट करना चाहूं तो हमारा तरीका वही रहेगा, 91, मेथड में कोई चेंजमेंट नहीं। कितने डिजिट में है बेटा, 2 जीरो। बेटा देखो ये प्लस का 4 हो रहा है, अगर माइनस का होता तो माइनस, प्लस का होता है तो प्लस, तो 9104 हमारा आंसर आ गया। कितना समय लगेगा, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट अच्छी लग रही हो तो फटाफट जो है ऑनलाइन वाले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अभी बहुत सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, बाद में जो भी है अपना स्नेह दे देना। चलो समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे फटाफट। देखो ये टाइप है बेटा, आप यहाँ पर डिजिट अगर चेंज करते तो आप कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको सारी चीज बता दूंगा कि 4 डिजिट का मल्टीपल कैसे करते हैं, 5 डिजिट का कैसे करते हैं, 3 डिजिट, तब वो चीज करना है। ठीक है, अभी जो टाइप चल रहा है बेटा उसको करो फटाफट अपना अपना। वेरी गुड। आपको इस क्वेश्चन करने के लिए ओनली 10 सेकेंड से भी कम समय लग रहा होगा, ओनली 5 सेकेंड। ठीक है ना, बस मैं यही चाहता हूँ आपसे। ठीक है, इधर देखो बेटा, 95 बेटा 30 कैसे आएंगे, देखो कॉन्सेप्ट में मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो बेटा 995003, बताओ बेटा आपका आंसर क्या है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि जो हमने सीखा है वो एकदम माइंड में सेट हो जाए, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इधर देखो। हम्म, कितने भी आपको दे सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटा, कितने भी आपको दे सकता है, 9 डिजिट कितने भी दे सकता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर विद इन 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। हर क्वेश्चन को लिखना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं बेटा, तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हर चीज को कैलकुलेशन में जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ वीडियो को ऑन कर लिया होगा, आप देख रहे होंगे और मन में फहमी आ रही होगी कि हाँ मिस से हो जाएगा, लेकिन देखने करने में बहुत फर्क है। जो भी वीडियो देखें भैया वो ऑनलाइन देखते समय अपनी पेन कॉपी साथ में रखें, साथ साथ करें, तभी मजा आएगा। ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़े बेटा। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को,
आपको मैंने बताया है कि 9 9 9 2। तो देखो यहाँ कितने 1 2 3 4, उतने जीरो रख लीजिएगा। ठीक है चलो बेटा, ये क्या है, प्लस का 5। आपको क्या करना है, प्लस का 5 करना। चलो 9 9 9 2 0 0 5। आंसर आ गया बेटा, ठीक फटाफट नोट कर लो। क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे। इस ब्रैकेट को बेटा यहाँ से हटा देते हैं, 1 मिनट। ये चल करो। हो गया बेटा, देखो कैसे करेंगे, इधर देखो। क्या मुझे इसकी शॉर्टकट बताने की जरूरत है डायरेक्ट, या कॉन्सेप्ट बता दो? पहले शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो बताना। देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये चीज मैंने शॉर्टकट पहले से कर रखी है बेटा। हम लोग करेंगे 9 9 9 बेटा, 1 2 3 3 0। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा यहाँ पर ये +1, तो आप कहेंगे सर +1। इधर देखो बेटा, ये एलसीएम लेंगे, सॉरी -1 है, -1 है, ओके। क्लियर है ना? इधर देखो बेटा, ये -1 है, ओके, -1 है। बेटा यहाँ देखो हम एलसीएम लेंगे बेटा, पूरे का 99 का 999 का जो है हम एलसीएम लेंगे, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा। क्लियर है ना? अब आप कहोगे सर इसको हम हटा सकते हैं, ठीक, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपका आंसर बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 99000। यही हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन को देखते ही बेटा हम लोग आंसर कर सकते हैं। फटाफट बोलो। सॉरी, अगला क्वेश्चन करें, ठीक बेटा। चलो बेटा करो फटाफट। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। ठीक है देखो कैसे करेंगे। ऑनलाइन बच्चों को अगर समझ में कम आए तो बेटा कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, मैं सारे बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ। हम्म, अभिनय राम राम, कृष्णा जय हिंद भाई।
बिल्कुल, जय श्री राम। ठीक है, सारे बच्चे कभी कभी जुड़े हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो से करेंगे, देखो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से अगर हम लोग करना चाहें तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ देखो बेटा, 9 9 6 बेटा 1 2 3 0 0। और बेटा देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या हो गया, -2। तो बेटा यहाँ -2 आएगा और बेटा +2 आएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। बस हमें इतना लिखना है एग्जाम में। क्लियर है ना? तो बताओ ये इससे हट गया बेटा, आपका आंसर क्या बचा बताओ बेटा। दैट्स ऑल। कितना आपको लिखना पड़ा बताओ, फटाफट बताओ कितना लिखना पड़ा आपको। कुछ भी नहीं लिखना पड़ा बेटा। वेरी गुड गौरव मीना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप राजस्थान से हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है। चलो अगला क्वेश्चन करें क्या? लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इस टाइप के। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो है वेरी गुड, डायरेक्ट आंसर कर रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है। वर्णिका अग्रवाल जी हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो देखो कैसे किया होगा आप लोगों ने। 9 8 3 बेटा 0 0 0 0। ठीक बेटा, अब यहाँ से देखो, ये बेटा प्लस का है, और प्लस का कितना है बेटा, 5 है। तो प्लस का 5, और बेटा ये माइनस का 5 आएगा। आपको पता है ये हट जाएगा पूरा, ये हट गया बेटा। आपका आंसर बताओ, फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। क्लियर है? तो ये मैंने जो 10 क्वेश्चन करवाए, इससे बहुत सारे बच्चों ने 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आंसर दिए। ठीक है ना? ये चीज आपको समझ में आई, यही कैलकुलेशन है। ठीक है? और अब मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीपल होता है, देखो कैलकुलेशन मतलब है कि हर एक चीज को, इस सीरीज को खत्म करने में मुझे 6 क्लासें लगे, 7 क्लासें लगे, 8 9 10 भी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत ही आराम से कर पाऊंगा। ये कैलकुलेशन हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर मुझे मैथ आती है तो समस्या बस कैलकुलेशन में होती है, तो मैं आराम से करवाऊंगा। ठीक है? चलो बेटा अगला टर्न क्या, अगला कुछ टाइप क्या है बेटा। देखो जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, 999 का मल्टीपल ज्यादातर आता है, हर एग्जाम में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा, आ, ये देखो बेटा, मैंने कहा कि 4 5 6 7 3 9 8। ठीक, या छोटा सा नंबर अभी कर देता हूँ। ठीक है ना? 99 99 इसका मल्टीपल करना है। अब ये थोड़ा सा आसान है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये लो 999 का मल्टीपल करना है। बच्चे करते क्या है, बच्चे करते हैं, बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ही शॉर्टकट समझते हैं, क्योंकि जिनको जितना समझाया जाता है वो उसी को शॉर्टकट समझता है, और टाइम में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है कोई भी एग्जाम देने में। ठीक है? क्योंकि बच्चों को एक नई चीज जब तक नहीं मिलेगी, वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये मेथड बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस मेथड को कॉन्सेप्ट समझते, शॉर्टकट समझते हैं। देखो मैं करके बता रहा हूँ, इधर देखो। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बेटा, 6 7 3 9 8 बेटा, इसको 1000 -1 ओके बेटा, देखना। ठीक है? चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 7 3 9 8 बेटा 0 0 0 -6 7 3 9 8 आएंगे बेटा। क्लियर है ना? अब देखना बेटा, यहाँ से देखो बेटा, 10 से 8 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 2। 9 से 9 जाएगा बेटा, 0। 9 से 3 जाएगा, 6। अब बेटा देखना, यहाँ से देखना, मैं यहाँ तक घटा चुका हूँ, ध्यान रखना। शॉर्टकट में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। 8 है, 8 से बेटा एक तो यहाँ चला गया, तभी तो 10 हुआ था, 9 हुआ। फिर 8 से बेटा हमें किसको घटाना है, तो 8 से 7 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, इधर देखो बेटा, वेरी गुड। देखो यहाँ पर 8 से 1 चला गया तो 7 बचा, 7 से 7 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 0। अब 9 से बेटा किसको घटाना है, जल्दी बताओ, 6 को। तो 9 से 6 जाएगा तो 3। अब बेटा देखो 3 से घटाने के लिए है नहीं, तो हम 3 7 और 6 डायरेक्ट क्या कर देंगे बेटा,
आप चाहो तो कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में कम से कम हम लोगों को 30 सेकंड का समय लगा होगा। कितना समय लगा होगा बेटा? 30 सेकंड का। कितना भी फास्ट किया होगा, लेकिन मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो 5 से 10 सेकंड। क्लियर? अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए, जो बच्चा 30 सेकंड कर पाएगा, आप उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब ये जरूरी है कि हर बच्चे के पास कौन सा शॉर्टकट जा रहा है। अगर देखो, बच्चे सारे एक जैसे माइंड होते हैं, मैथ में कुछ भी कठिन सरल नहीं होता बेटा। अगर वो, अब देखो ये जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था आपको, ये कितना कठिन था? आपके माइंड में फीलिंग आ रही थी सर, पांच, कोई बच्चा 5 मिनट बोल रहा था, कोई बच्चा बोला सर छोड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही हमने उसको सीखा, 5 मिनट दिया क्वेश्चन में, फिर देखा कि अरे इसका आंसर तो 5 सेकंड था। और वही क्वेश्चन कठिन से कितना समय लगा, 5 मिनट बाद सरल हो गया। तो क्या अब वो क्वेश्चन आपसे बच सकता है? तो ये मैथ में जरूर रहता है कि आप मैथ में जितना अधिक पढ़ेंगे, जितनी कोई भी टीचर है आपको मैथ पढ़ाता है, आप अपने अप्रोच से खुद शॉर्टकट अप्रोच बनाओ, खुद एग्जाम की अप्रोच तक पहुंचो। कोई भी है, आप नोट्स बना रहे हैं, उसमें देखो कि हमें एग्जाम में कितना करना है, बस वही आपका शॉर्टकट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ, अभी इसको शॉर्टकट करना है। देखो बेटा, शॉर्टकट कैसे करेंगे, इधर समझो। अब इसी कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट बनाना है। ठीक, अब देखो बेटा क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना, आंसर आना है। ठीक, देखो मैंने क्या किया, 6 7, देखो बेटा 6 7 3 9 8, 3 9 8 बेटा यही नंबर था। ठीक बेटा, आपने कितने, बेटा देखो इधर देखो, मैं पूरा नंबर लिख देता हूँ यहाँ से। देखो सेम टू सेम मिलेगा पिछले वाले क्वेश्चन से। आपके डिजिट कितने हैं बेटा यहाँ पर? आप 30 यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। कहाँ पे लिखने हैं बेटा? ऊपर। ध्यान रखना बेटा, कहाँ पे लिखना है? ऊपर लिखना है। ठीक है ना? अब देखो बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो बेटा। बेटा 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? देखो ऐसे सवालों का आंसर आप ऑप्शन से भी, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए पूरा कर रहा हूँ, नहीं ऑप्शन से 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट में आंसर मिल ही जाता है। क्लियर है ना? आप देखो, लेकिन आपको पूरा सीखना है, क्योंकि आपके नन ऑफ दीज भी रहते हैं बहुत सारे एग्जाम में। ठीक, इधर देखो बेटा, तो बेटा यहाँ से देखो 2, अभी मैं सिखा रहा हूँ आराम से समझो। बेटा 9 बचेगा, यहाँ 9 से 9 जाएगा 0। देखो बेटा यहाँ से 9 से 3 जाएगा, बेटा कितना बचेगा? 6। अब थोड़ा सा यहाँ समझना कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 तो लिया होगा तभी तो 10 हुआ होगा। तो ये 1 कहाँ से लेते हैं बेटा? यहाँ तक। और हम कितने डिजिट, जितने जीरो हैं बेटा उतने डिजिट तक हम माइनस कर चुके हैं। बहुत, उससे भी आसान है, देखना। अब यहाँ पर यहाँ से हमने एक चला के, बेटा कितना बचा? 7। 7 से हमें कौन सा डिजिट घटाना है बेटा? 7। 7 से हमें कौन सा डिजिट घटाना है? 7। तो कितना बचेगा? 0। 9 से बेटा हमें कौन डिजिट घटाना है? 6। तो 9 से 6 जाएगा, बताओ बेटा कितना बचेगा? 3। अब 3 से कोई डिजिट घटाने के लिए है नहीं है, तो 3 7 6। कितने बच्चों को समझ में आया? जब तक समझ में नहीं आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं समझा के रहूंगा। बोलो समझ में आया? क्लियर है? नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इधर देखो, मैं फिर से बताने वाला हूँ। इधर देखो मैंने क्या किया, इधर देखो, मैंने ये नंबर लिख दिया बेटा। देखो ये आपका क्वेश्चन रहा। क्लियर है? क्वेश्चन है, मैंने कहा जितने भी 9 है बेटा उतने 0 पुट कर दो, 1 2 3। अब घटा दो बेटा, देखो 2, 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया 6। क्लियर है? अब यहाँ पर कहीं ना कहीं तुमने 1 लिया होगा तभी तो घटाया होगा। तो ये 1 कहाँ से गया बेटा? 8 से। ठीक है ना? यहाँ देखो किससे गया बेटा? 8 से। यहाँ देखो पूरा कॉन्सेप्ट है। अब 8 से देखो बेटा, जितने जीरो हैं वहां तक तुमने घटा लिए, मतलब ये डिजिट आपका घट गया, ये घट गया, ये घट गया। अब आपको यहाँ पर एक चला गया, 7 बचा। अब 7 से क्या घटाना है जल्दी बताओ? 7। तो 7 से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 0। अब यहाँ पे बताओ 9 बचा, 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ से 3 को कुछ घटाने के लिए तो 3 पुट कर दो, 7 पुट कर दो, 6 पुट कर दो। क्लियर हो गया? आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में ट्राई करना, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ट्राई करना। एक नहीं, मैं 10 क्वेश्चन तक करवा सकता हूं, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। अभी जितना समय देंगे एग्जाम में उतना ही समय कम लगेगा। तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आराम से करना। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़े। ठीक, ओके, वेरी गुड। चलो ये लो, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट।
कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? 11। 12 नंबर क्वेश्चन करना है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन करना है। देखो 386 और 5 इंटू 99। मैं आपको बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, इसका आंसर निकालो। आराम से निकालना है, आपको सीखना है। मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, आप इसको करो बेटा फटाफट। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले भी अच्छे कर रहे हैं। अमित यादव वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन बच्चे रोज 10 बजे इसी टाइम पे आएंगे ऑनलाइन, ठीक है? ओके, चलो देखो। आगे बढ़ा जाए, वो क्या करते हैं हम लोगों को, क्या करना है बेटा? मैंने बताया 3, 8, 6, ये भी नहीं लिखना आपको, मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पर बेटा 9, 9 कितने जीरो पुट करना है बेटा? अच्छे से समझना, ठीक है ना? अच्छे से समझना, सारे बच्चे इधर कॉन्सेंट्रेट साथ देखो। हो गया टाइम तो हो गया, अब इधर देखना चाहिए, ठीक है ना? चलो बेटा यहाँ से जाएगा 5, देखो 9, 9 से 6 जाएगा 4। अब बेटा यहाँ देखो, थोड़ा सा समझना है, ठीक है? हमने यहाँ तक बेटा घटा लिया, ओके, ये डिजिट दोनों घटा दिए। अब 5 से बेटा एक तो यहाँ चला गया, तो कितना बच गया बेटा? 4। देखो बेटा, अच्छा 9 से 6 जाएगा 3, ओके, 9 से 6 जाएगा 3। देखो यहाँ 4, 4 से 1 यहाँ चला गया बेटा, 5 से 1 चला गया 4, 4 से 8 जाएगा नहीं तो हम कैरी लेंगे बेटा, ध्यान रखना। तो 14 हो गया, 14 से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 6। क्लियर है? यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो एक कैरी चला गया 5, 5 से क्या घटाना है बेटा? 3। तो 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 2। अब 8 से आगे घटाना है, डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा बताओ? 8 को रख देंगे और 3 को रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा, बताओ? जब हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं बेटा, एग्जाम में तो आपको आंसर लिखना ही नहीं है, अब उन क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो बताओ, हमें ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन से डायरेक्ट पुट करते हैं, कुछ लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक? तो मैं अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा आपको कठिन क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 13, इधर देखो बेटा। चलो बेटा इस क्वेश्चन को किया जाए फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन को करते हैं विद इन सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो देखो फिर से समझो, देखो एक क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक, इधर देखो बेटा, मैंने कहा 1, 2, 3, 4 बेटा, 1, 2, 3, 4, अच्छे समझना कैसे करते हैं। देखो बेटा 10 से 2 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 8। 9 से 7 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 2। 9 से 8 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 9 से 5 जाएगा बेटा 4। अब यहीं रुक जाओ, जहां तक जीरो थे ये सारे नंबर आप घटा चुके। क्लियर? आप बताइए बेटा, यहां से 1 इधर चला गया तो बेटा यहाँ पर 1 बचा। अब 1 से 3 जाएगा नहीं तो हम यहाँ से कैरी, बेटा यहाँ पर हो गया 11, 11 से 3 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 8। अब देखो यहाँ से हम एक हासिल ले 6, 6 से बेटा 6 जाएगा तो बताओ बेटा कितना बचेगा? 0। अब यहाँ से आगे घटाने के लिए है नहीं तो मैं 8 को पुट कर दूंगा, 5 को पुट कर दूंगा, 3 को पुट कर दूंगा और 6 को पुट कर दूंगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं।
14 नंबर, ओके। जल्दी जल्दी करिएगा, फटाफट इसका आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा स्पीड के साथ में, ताकि हम बहुत क्वेश्चन आपको करवा सकें। ढेर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत। ठीक है, जो आप सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना, तो काफी अच्छा लग रहा है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान रखना, कॉपी पेन लेके बैठे बेटा, करना होगा, देखने से नहीं होगा, आप साथ साथ करें, ठीक है ना, तभी बेहतर होगा। देखो बेटा, आपको क्या करना है, देखो बेटा, जितने डिजिट है बेटा उतने ही टर्म है, 1 2 3 4 5, क्लियर है ना। यहां से देखो आपको क्या करना है बेटा, 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, क्लियर है ना। देखो 9 से बेटा 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 9 से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 से 8 जाएगा बेटा तो 1 बचेगा, 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। सारे नंबर हम घटा चुके हैं। अब बताओ यहाँ 5 से 1 चला गया होगा तो 4 बचा होगा, यहाँ पर 4 से कोई डिजिट है मेरे पास नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐसी कॉपी पेस्ट कर देंगे, 4 3 2 8 9। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसको, क्लियर है ना। बताइए, आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई आज, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। अगर ये चीज हम रेगुलर 15 दिन तक करें तो हमारी जल्दी स्पीड बनेगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, चलो इधर, इधर देखो बेटा, मैंने कहा 9 6 8 7 इंटू 1 2 3 4 5, और बेटा ये दे दिया मैंने 6। चलो अब बताइएगा क्या आंसर आएगा, पट करो। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, आप उस लॉजिक को समझिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, निशांत, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये सारे बच्चे जितने भी आज देख रहे हैं कल भी 10 5 पर लाइव आएंगे भाई, ठीक है। कीजिएगा आंसर, अपने अपने आंसर कमेंट कीजिएगा भाई, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। ओके, चलो देखो बेटा कैसे, देखो, अच्छा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है स्पीड के साथ करना है बेटा। देखो कितने 9 है बेटा, 6, बोलो क्या करना है ना। देखो बेटा, देखो यहाँ पर 3 आएगा, अच्छे समझना, 10 से 7 जाएगा 3 आएगा, 9 से 8 जाएगा बेटा 0, कितना आएगा बेटा 1 आएगा, 9 से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 9 से 9 जाएगा 0 आएगा बेटा। यहाँ पे बताओ 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। अब थोड़ा सा रुकिएगा, अब देखो यहाँ पर 7 है, 7 से बेटा 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 से कुछ घटाने के लिए पहले से नहीं है, तो 6 8 6 9, आपका प्यारा आंसर ये रहा। बताइए कितना समय लगेगा आपको, बोलिएगा। घर पे जाके फटाफट रिवीजन करना है, ताकि हम इन चीजों को कैलकुलेशन में यूज कर सकें, ठीक है ना। कहीं भी हमारे पास 99 दिख रहा है, 999 दिख रहा है कैलकुलेशन में, मैथ में, तो उस चीज का मुझे तुरंत का तुरंत यूज करना है, ठीक है, इतनी, है ना। चलो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इधर देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो बेटा, 16 नंबर।
चलो फटाफट बताओ, इसका सोल्यूशन बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड। देखो कैसे करेंगे हम लोग। फाइनली हम लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके बेटा। चलो 10 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो बेटा यहाँ से 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा। ये सारे के सारे क्या हैं? 9 है। क्यों? क्योंकि बेटा 1 हमने यहाँ से यहाँ ले रखा है, तो हमारे पास यहाँ 6 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ओके। चलो मतलब अगर हम चाहें तो इतना बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। हम चाहें तो इतना बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारा कैलकुलेटर भी आंसर नहीं दे पाएगा। देखो इधर देखो, 2 3 5 8 9 6 7 4 5। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, कितने बच्चे आंसर निकालेंगे। और इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर आपका मोबाइल यूज नहीं कर सकता है, आप करके देख लो। आपका कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं बता पाएगा, लेकिन आप बता देंगे। ठीक है, आप बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? बताइएगा। कैलकुलेशन के लिए कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी ढेर सारी कैलकुलेशन हम लोग पर डे करेंगे। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने डिजिट है बेटा उतने मैंने यहाँ रख दिए। क्लियर है ना? आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है बेटा। 10 से 5 जाएगा तो 5 आएगा बेटा। 9 से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 5 आएगा बेटा। देखो 9 से 7 जाएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना? 6 आएगा और 7 आएगा। क्लियर है ना? बताओ अब इसको करेंगे बेटा 5। तो 5 से बेटा जब इसको जाएगा तो 4 बचेगा। तो हमें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है। 7 6 9 8 5 3 2। एक बार मोबाइल से चेक करने की कोशिश करना, तो आंसर पूरा नहीं बताएगा, आप लोग सही आंसर बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कैलकुलेटर भी इंसान ने बनाया है। आज साबित हो गया कि कैलकुलेटर हमसे ताकतवर नहीं है। जो कैलकुलेशन इंसान कर सकता है वो कैलकुलेटर नहीं कर सकता है। जल्दी करिएगा, एक बार चेक करिएगा। इस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा है, करके चेक। देखो कैलकुलेटर ने आया है, नहीं है ना? चलो कम से कम विश्वास तो हुआ। ठीक है, चलो इसी बात पर एक हल्की सी स्माइल हम लोग देते हैं। ठीक है ना? और अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक। अब बेटा देखो टाइम अगला लगा, कुछ छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि इधर देखो, कभी भी मुझे देखो बेटा, कभी भी मुझे क्या करना होता है। इधर देखो बेटा, जैसे कि मैंने कभी भी कोई नंबर ले लिया बेटा, 8, सॉरी 8 5 6 7 9। बेटा इसमें मुझे 5 का मल्टीपल करना हुआ। ठीक है ना? अगर मुझे हैं, इधर देखो बेटा, मैं यहाँ पर ज्यादातर टाइम को बचाने के लिए उल्टे सीधे चीजें करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा। देखो बेटा, इस मल्टीपल को जैसे आप तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते? मैं यहाँ पर एक काम करूँ, अगर मुझे 5 से मल्टीपल करना है, ठीक है, अगर मैं नीचे 0 बना लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं 0 बना लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ 25 दे दिया, मैंने 25 दे दिया, क्या दे दिया? 5 ज्यादा छोटा है। तो मैं एक काम करता हूँ,
यहां पर 100 से गुणा कर देता हूं, ठीक है ना, 100 से गुणा कर देता हूं। तो आप कहेंगे सर ये बताइए, यहाँ पर 25 हो गया, 100 का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर अगर 100 के गुणा करूंगा, 100 से भाग दूंगा तो पॉइंट आएगा। ठीक, जैसे कि रुक जाओ 1 मिनट, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा अलग से तरीके से समझाता हूँ। देखो पहले एक बेसिक चीज, हर चीज का एक रूटीन रहता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। देखो जैसे कोई भी नंबर लिया मैंने, मैं छोटे समझाता हूँ, स्प्लिट करके आप कैसे किसी चीज को, स्प्लिट करके आप कैसे किसी चीज को मल्टीपल कर सकते हैं, स्प्लिट करके। और ये चीज बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होती है। क्लियर है? चलो मैंने कहा कि 75 का मल्टीपल कर दिया 7, अच्छे अच्छे नंबर ले लिया, मुझे 7 का मल्टीपल करना है। ठीक, मैं करूंगा, तरीका समझना, मैं एक चीज हर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवा के जाऊंगा, स्प्लिट करके करना है। जैसे कि मैंने बेटा ये 75 का गुणा 2 में करना है, देखो अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, 75 का गुणा 2 में करना है, ठीक है ना, 2 में करना है। मेरी चीज को अच्छा आराम से सीखना। मैं कहूंगा 70 प्लस 5 में इंटू 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2 का गुणा इसी में कर देते 200 हो जाता, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको समझना, ठीक है ना। देखो मुझे 75 का गुणा 2 में नहीं करना, मुझे पूरे नंबर में करना है, इस चीज को ध्यान रखो। तो मैं कैसे करूंगा, 70 का सर 2 में गुणा करूंगा तो 140 आएगा, क्लियर है ना। 5 का गुणा 2 में करूंगा तो 10 आएगा, तो बेटा कितना आएगा, 150 आएगा, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखना बेटा, इधर देखना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 75 का 2 में करूंगा तो हालांकि 150 आ रहा है, छोटा डिजिट है, तो आप कहेंगे 7 2 जा 40, 140 और 5 2 जा 10, तो मतलब 150, अच्छे समझना, ठीक। अब मैं गुणा करूंगा 75 का 5 में, देखो अब जो चीज मैंने आपको समझाई मैं डायरेक्ट करूंगा। 70 का गुणा 5 में करो तो 35, यानी कि 350 आएगा। 70 का गुणा 5 में करना है तो 350 आएगा, 35 आएगा, 350 और 25, तो ये कितना हो गया बेटा, देखो 5 3 10 क्या कैरी। अब मैं 75 को ना 7, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इधर देखो, मैं क्या कर रहा हूँ फिर से लिख के बता रहा हूँ, 75 का मल्टीपल 7 में करना है। तो मैं क्या करूंगा, माइंड में करने के लिए मैं क्या करूंगा, 70 प्लस 5 और इंटू 7, 70 प्लस 5 में इंटू 7। अब देखो बेटा इधर देखो, मैं क्या करूंगा, 7 7 जा 49, यानी कि 490 हो गया, 5 7 जा 35 ऐड कर दूंगा, 5 9 3 12, देखो बेटा 4 और 1 5, 525, 525 को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो 5, देखो ये कैरी था, ठीक है ना। देखो 525 में मुझे 39 ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखो 5 और 9 बेटा कितना हो गया, 4, ठीक है ना। 3 2 5 और बेटा 6 कितना आ गया बेटा, 564, 4 बेटा लिख दिया, 56 क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक। ये चीजें देखो अभी समझाने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे तो बेटा देखो, अभी देखो अब 75 का मल्टीपल किस में करना है, 6 में, इधर ध्यान दो। तो 7 छंग 42, 420, 5 छक्का 30, यानी कि 30, यानी कि 450, 450 बेटा इसमें ऐड करेंगे बेटा, 5 5 10 आएगा, 4 हो जाएगा, बिना कुछ लेके। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, क्लियर, समझ में आया। हम एक क्वेश्चन पर डे ऐसा करवाऊंगा, ये चीज आपके हर एग्जाम में आपको, हर कैलकुलेशन तो हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में यूज होना है, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतने रखते हैं, ठीक, कल हम कुछ बेहतर क्वेश्चन के साथ आएंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, क्लास कल मिलते हैं, ओके।